हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर स्कूटर है जो कि बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ है अनयूज्ड, तो उससे आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर स्कूटर बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुई है तो वो आप उस पर सेल्फ अप्लाई करेंगे या किक अप्लाई करेंगे तो जनरली वो स्टार्ट नहीं होता है इजली। तो यहाँ पे मेरे पास सुजुकी SS125 है, ओल्ड वाला मॉडल, और ये मोर देन 1 ईयर से ऐसे ही है। तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कंडीशन थोड़ा सा पूरा डस्ट ये सब लगा हुआ है यहाँ पे। और कभी भी अगर आप स्कूटर को स्टोर करें तो आप कभी भी ओपन स्काई के नीचे आप स्टोर मत कीजिए। और ऊपर कोई भी ओल्ड अगर बेडशीट है ये सब तो डाल दीजिए तो अच्छा रहता है, एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट ये सब आ जाता है। और इसे हम लोग बाहर अभी निकाल लेते हैं, यहाँ पे डार्क है तो बाहर निकाल के इसे हम लोग स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका कंडीशन देख सकते हैं, 1 ईयर के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पाइडर और नेट ये सब है। और अभी इसका कंडीशन फिर भी ठीक है। अगर वही इस पे अगर बेडशीट नहीं रहता तो ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो जाता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसके साइलेंसर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लगा हुआ दिखेगा। तो देखिए, जब भी आप अपने व्हीकल को एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करें तो इसके साइलेंसर को आप कवर कर दीजिए। ये देखिए, एक्चुअली मैं भूल गया था इसे लगाना। तो यहाँ पे गोपाल अन्ना रहते हैं, वो वही यहाँ का केयर करते हैं, तो उन्होंने इसमें लगा दिया था। उनको पता है ये टेक्नोलॉजी। होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे तो एक तरह का इंसेक्ट रहता है, वो यहाँ पे अपना घोंसला बनाने लगता है और ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे क्लीन करने में। प्लस अगर आप इसे बहुत दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं तो इसे आप कवर कर दीजिए, तो कोई भी मॉइस्ट एयर या कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो आपका जो ब्लॉक पिस्टन है और वाल्व से कोई रस्टिंग नहीं आएगा। तो ये एक सेफ होता है, कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। प्लस रस्टिंग से आपके ब्लॉक पिस्टन को सेव करेगा। तो ये एक प्रिवेंटिव मेज़र है, आप जब भी स्टोर करें तो इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है। और यहाँ पे देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था, इस तरह का एक इंसेक्ट रहता है जो मिट्टी का मतलब घर टाइप का बनाता है, वो वही साइलेंसर में भी बना देता है। मैंने बहुत बार देखा है उसे। तो ये है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बैटरी चेक करेंगे। तो अगर 1 ईयर है और आपका बैटरी बहुत ओल्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कम्प्लीटली डेड हो जाएगा आपका बैटरी। बट यहाँ पे इसका बैटरी उतना ज़्यादा ओल्ड नहीं था, तो एक बार चेक करके देखते हैं ऑन करके कि इसके बैटरी में कितना पावर बचा है। तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि इसमें आपको सेल्फ नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहला आप काम कीजिए, इसका इंडिकेटर जला के देखिए, थोड़ा सा देखिए काम कर रहा है कि नहीं। तो इंडिकेटर काम कर रहा है, मतलब बैटरी अभी कम्प्लीटली डेड नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है। और ये जो लेड एसिड बैटरी होता है, अगर कम्प्लीटली डेड हो जाता है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप हॉर्न अप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो देखिए, इसका हॉर्न आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब बैटरी बहुत हद तक डिस्चार्ज हो गया है। लास्ट का 15 to 20% है। तो ये तो ठीक है, हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर हॉर्न काम नहीं कर रहा है तो आपका सेल्फ तो काम नहीं करेगा, तो आपको सेल्फ अप्लाई करना भी नहीं है। सेल्फ का आप यूज़ मत कीजिए, बैटरी पे आप लोड मत दीजिए। इसे हम लोग किक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सेल्फ अप्लाई करेंगे तो बैटरी एक तो ऑलरेडी डिस्चार्ज कंडीशन में है, और ज़्यादा उस पर लोड देंगे तो वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगा, एक तो बैटरी लो है तो ये सेल्फ बहुत ही धीरे मूव करेगा।
प्लस 2 से 3 बार आप सेल्फ अगर अप्लाई करेंगे तो आपका बैटरी कम्प्लीटली डेड हो जाएगा, जो कि लेड एसिड बैटरी के लिए सही नहीं है। तो हम लोग बैटरी पे लोड नहीं देंगे और किक का यूज़ करेंगे। और स्कूटर में सबसे अच्छा बात क्या होता है कि इसमें आपका किक दिया रहता है। तो सबसे पहले काम कीजिए कि यहाँ पे इसको आप ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ऑफ कर दिया। अब आते हैं हम लोग किक पे। तो मैंने इसे मेन स्टैंड पे पहले ही डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे किक है और ये जो व्हीकल है ऑफ कंडीशन में है। तो 15 से 20 किक आप इसे आराम से इसमें अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 15 से 20 बिना किसी टेंशन के आप इसे अप्लाई कर दीजिए। तो 15 से 20 किक हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। और अगर आप इसमें चाहें, अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आप इसके स्पार्क प्लग को बाहर निकाल करके इसे क्लीन कर सकते हैं और इसका जो ब्लॉक पिस्टन है, जो स्पार्क प्लग का होल रहता है, उससे थोड़ा सा अगर ऑयल उसमें पोर कर सकें तो वो और भी अच्छा होता है। बट स्कूटर के केस में क्या होता है कि ये सब कुछ क्लोज्ड होता है और ये जो प्रोसेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पार्क प्लग निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं इसमें, जो कि हमने मोटरसाइकिल के साथ किया था। तो अगर वो प्रोसेस आप करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बट मैं वो प्रोसेस में नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये आपको बॉडी रहता है तो ओपन नहीं रहता है स्पार्क प्लग, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये हम लोग की ऑन कर रहे हैं और यहाँ पे इसका चॉक है। ये कार्बोरेटर वाला मॉडल है, तो इसके चॉक को भी हम लोग ऑन कर लेंगे। हालांकि ये मुझे टाइट लग रहा है, ठीक है। ये भी हमने ऑन कर लिया। अब फिर से हम लोग इसे किक अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं। स्टार्ट नहीं हो रहा है ये। और ये सब करने के पहले आपको एक बार पेट्रोल भी चेक कर लेना है कि इसके टैंक में पेट्रोल है कि नहीं। होता क्या है कि बहुत दिन इसी तरह रहता है तो वोलाटाइल पेट्रोल रहता है तो वो उड़ जाता है। तो इसमें पेट्रोल ज़्यादा तो नहीं है बट काम लायक है, हाफ लीटर 1 लीटर उसमें होगा। तो स्टार्ट ये होना चाहिए और इसमें कंप्रेशन भी बन रहा है। थोड़ा भी इसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है आपका स्कूटर, तो मे बी कि कोई चूहा ये सब इसका वायर कट कर देता है। तो उस केस में आपको इसका स्पार्क प्लग ही ओपन करके देखना पड़ेगा कि वहाँ तक करंट जा रहा है कि नहीं। और इस केस में ये बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। हालांकि इसका इंजन का कंप्रेशन अच्छा है, जब मैं किक अप्लाई कर रहा हूँ तो कंप्रेशन मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके चॉक को मैंने ऑफ कर दिया है और थोड़ा थोड़ा मैं एक्सीलेटर लेके इसको ट्राई कर रहा हूँ, बट नहीं, ये थोड़ा भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। कोई रिस्पांस नहीं है। तो स्टेप 1 तो बुरी तरह से फेल हो गया और ये स्कूटर नहीं स्टार्ट हो पाई। तो अब इसके बैटरी तक हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ पे इसका बैटरी रहता है और यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी स्क्रू है मिसिंग है। तो चलो अच्छा है, इसे ओपन करने में हमें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे इसका बैटरी है। अब इसे हम लोग जंप स्टार्ट करेंगे। तो जंप स्टार्ट आप टू व्हीलर में भी कर सकते हैं। तो ये रेड वाला हम लोग यहाँ पे डालेंगे और बहुत ही ज़्यादा कार्बन और रस्टिंग है यहाँ पे। ये देखिए
ये यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे। सही है, स्ट्रांगली होना चाहिए। और यहाँ पे ब्लू वाला निगेटिव, ये देखिए। और इस दोनों को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग इस बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट पहले स्कूटर स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसके बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे। बैटरी कम्प्लीटली डेड नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। तो इससे हम लोग जंप स्टार्ट पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बजाज CT100 का बैटरी। ये देखिए, यहाँ पे रेड हम लोग पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव में आ गया, और ये ब्लू हम लोग निगेटिव में। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये दोनों टर्मिनल को कभी भी आपस में आपको टच नहीं करना है, नहीं तो शॉर्ट करेगा। और यहाँ पे हम लोग इंजन को भी स्टार्ट कर देंगे ताकि ये बैटरी भी चार्ज होते रहे और डिस्चार्ज ना हो ये बैटरी। ये देखिए, मैंने इंजन को भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग चॉक को फिर से ऑन कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे की हम लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और इस बार हम लोग सेल्फ से इसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी बैटरी का कोई टेंशन नहीं है। बैटरी हम लोग वहाँ से हेल्प ले रहे हैं, जंप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैटरी पे अभी कोई लोड नहीं आएगा और इसका सेल्फ काम करेगा। तो ये देखिए, आपको लंबा लंबा सेल्फ लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था ये देखिए, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही आराम से स्टार्ट हो गया आफ्टर 1 ईयर। ये देखिए, बहुत ही आराम से स्टार्ट हो गया। और जब ये नॉर्मल हो जाए तो इसका चॉक आपको बंद कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसमें पेट्रोल भी बहुत ही कम है। तो ये स्टेप 2 पे स्टार्ट हो गया है। और एक बार अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो इसको आप 10-15 मिनट आइडलिंग पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। सपोज नेक्स्ट टाइम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो 2-3 सेल्फ में स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर कुछ देर आप इसे रन करके छोड़ दीजिए या इसे ड्राइव कीजिए। उसके बाद सपोज 2 सेल्फ में स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 सेल्फ में स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो ये धीरे धीरे नॉर्मल होता चल जाएगा। बट सपोज ये दूसरे स्टेप में भी स्टार्ट नहीं होता है। सपोज आपने इस तरह से जंप स्टार्ट इसे किया किसी और बाइक या स्कूटर के हेल्प से, और वो फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको इसका करंट चेक करना पड़ेगा। आपको स्पार्क प्लग ओपन करके देखना पड़ेगा कि इसका स्पार्क आ रहा है कि नहीं। हो कभी कभी क्या होता है कि कोई चूहा कुछ भी इसका वायर कट कर देता है तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है, स्पार्क नहीं आता है। सपोज स्पार्क आ रहा है तो उसके बाद आपको कार्बोरेटर का जो ड्रेन स्क्रू होता है उसे ओपन करके देखना है कि वहाँ तक पेट्रोल आपका पहुँच रहा है कि नहीं। और सपोज स्पार्क भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि जेट बहुत दिन तक रखा रखा उसका जेट में कुछ चला गया इम्प्योरिटीज़, तो वो कार्बोरेटर आपको ओपन करके उसके जेट को क्लीन करना पड़ेगा, तब जा कर के वो स्टार्ट होगा। तो ये स्टेप 3 है। सपोज स्टेप 3 में भी स्टार्ट नहीं हुआ आपका, कार्बोरेटर भी आपने क्लीन कर लिया, आपने स्पार्क प्लग भी क्लीन कर लिया, स्पार्क भी आ रहा है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एक बात आपको और ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप किक अप्लाई करेंगे, इसमें जैसे किक है तो मुझे पता चला था कि हाँ इसका कंप्रेशन सही है, ठीक है।
तो इसका कंप्रेशन ठीक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट सपोज कोई ओल्ड मोटरसाइकिल है, ओल्ड स्कूटर है, उसका कंप्रेशन वीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि उसका स्पार्क प्लग ओपन करके उसमें थोड़ा सा 3 ml 4 ml आप इंजन ऑयल उसके स्पार्क प्लग के होल से अंदर में पोर कर सकते हैं। वो जो सिरिंज होता है इंजेक्शन वाला, उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 किक आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर स्पार्क प्लग लगा के स्टार्ट कीजिए, वो स्टार्ट होगा। सपोज आपने ये करके भी देख लिया और फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ, आपका पेट्रोल भी आ रहा है, आपका स्पार्क भी हो रहा है, आपने कंप्रेशन ठीक करने के लिए थोड़ा सा उसमें ऑयल भी डाल करके आपने देख लिया, फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं। जैसे आपने ऑयल डाला था उसी तरह सिरिंज से हल्का सा 4 ml 5 ml आप उसके स्पार्क प्लग को ओपन करके उसके अंदर आप पेट्रोल डाल करके उसके बाद थोड़ा सा आप किक अप्लाई कीजिए या सेल्फ अप्लाई कीजिए और उसके बाद उसे क्लोज़ करके फिर से आप स्टार्ट कीजिए। तो इस बार ये डेफ़िनेटली स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए कि जो एयर फ़िल्टर का जो पाइप आता है कार्बोरेटर में, उसको हटा लीजिए और वहाँ पे हाथ से फिंगर से इस तरह से फिंगर से उसे आप ब्लॉक करके स्टार्ट करने का आप ट्राई कीजिए। उससे क्या होता है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेट्रोल आपके इंजन में जाता है ब्लॉक पिस्टन में, तो वो स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है और वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको एक बात आपको और ध्यान देना है कि आपका जो स्पार्क प्लग है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर स्पार्क प्लग ओल्ड है और वो शॉर्ट कर गया है तो आप कितना भी स्टार्ट कर लीजिएगा वो स्टार्ट नहीं होगा। मैंने कुछ दिन पहले वो बजाज लीजेंड का स्टार्ट किया था तो उसमें स्पार्क प्लग ही शॉर्ट था और मैं परेशान हो गया था। बाद में जा कर के मैंने उसके स्पार्क प्लग को चेंज किया और एक किक में वो स्टार्ट हो गया। तो आपको अगर स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मे बी कि स्पार्क प्लग आपका शॉर्ट हो गया होगा। आपको देखना है उसके पॉइंट पे स्पार्क आना चाहिए, साइड में स्पार्क नहीं आना चाहिए। और सपोज वो शॉर्ट है तो आप उसे रिप्लेस कर दीजिए, नया स्पार्क प्लग आप मार्केट से परचेज करके लगाइए और वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जब भी आप कोई ओल्ड मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसका इंजन ऑयल लेवल आप ज़रूर चेक कर लीजिए। मैंने भी इसमें चेक किया था और इसका इंजन ऑयल लेवल सही था। और उसके बाद आप पेट्रोल चेक कर लीजिए, टैंक में फ्यूल है कि नहीं। वो तो डेफिनेटली आप चेक करेंगे ही, जब एक बार दो बार स्टार्ट नहीं होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट यही आया कि इसमें पेट्रोल है कि नहीं। तो इसमें पेट्रोल थोड़ा सा था और ये स्टार्ट हो गया। और होता क्या है कि सपोज आपके इंजन से थोड़ा सा इंजन ऑयल का लीकिंग है तो वो 1 साल 2 साल ऐसे ही रखा रखा वो मोटरसाइकिल या स्कूटर से जितना इंजन ऑयल रहता है वो बाहर निकल जाता है। और अगर आप लकीली उस इंजन को स्टार्ट भी कर लेंगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो आप उसे ड्राइव करने लगेंगे, आप खुश हो जाएं कि भाई स्टार्ट हो गया, आप चलो इसे ड्राइव करके आते हैं। तो इंजन ऑयल नहीं रहेगा, वो आपका इंजन सीज कर जाएगा, अच्छा खासा आपका इंजन स्पॉयल हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था, चलिए अभी मैं बता रहा हूँ कि इंजन ऑयल लेवल आप जरूर चेक कीजिए। अगर इंजन ऑयल नहीं रहेगा तो इंजन सीज हो जाएगा। एक बात आपको और ध्यान देना है कि आपको अपने एयर फिल्टर को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे तो ये जो स्कूटर था ये वेल कवर्ड था और यहाँ पे ज़्यादा कोई रैट का प्रॉब्लम नहीं है। और गोपाला रहते हैं तो देखते रहते हैं। तो आपको एयर फिल्टर भी एक बार देख लेना। होता क्या है कि बहुत सारा चूहा इंसेक्ट एयर फिल्टर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद जब आप अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, वो चला जाएगा आपके इंजन के कंबसन चैम्बर के अंदर और वहाँ पे वो इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अलग ही। तो चूहा इंसेक्ट का आपको देख लेना है कि जो एयर फिल्टर का जो बॉक्स है, कभी कभी उसके अंदर काट के वो अपना घोंसला बना लेते हैं वो लोग। तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई चूहा नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर अच्छा खासा स्पेस होता है तो वो अच्छा होता है। वहाँ पे वो लोग पूरा एकदम गार्बेज ये सब इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत पहले मैंने एक मोटरसाइकिल में देखा था, उसमें अलग ही कहानी था। तो एक बार स्टार्ट करने के पहले अगर बहुत ज़्यादा डर्टी इन्वायरमेंट में आपका मोटरसाइकिल स्कूटर रखा हुआ है, चूहा है, इंसेक्ट है,
तो एक बार आप एयर फिल्टर को भी चेक कर लीजिए, उसके बॉक्स को भी चेक कर लीजिए, नहीं तो आप स्टार्ट करेंगे वो चला जाएगा इंजन के अंदर वाल्व के थ्रू, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट हैं, और वो इंजन को स्पॉइल कर देगा। फिर आपको इंजन का हेड ओपन करके उसे क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। तो ये सब परेशानी से बचने के लिए आप एयर फिल्टर बॉक्स और अपने ऑयल लेवल को जरूर चेक कर लीजिए। तो ये स्टार्ट हो गया है और मैंने इसे थोड़ा सा रन कर दिया है, और ये देखिए अब एक बार में ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब एक बार में ये स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही आराम से। अब ये नॉर्मल हो गया है, और इसका जो हमने वायर कनेक्ट किया है जंप स्टार्ट, ये हम लोग भी हटा देंगे यहाँ पे। और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई दोनों टर्मिनल को आपको एक दूसरे में टच नहीं करना है, नहीं तो स्पार्क होता है। और जब भी आप जंप स्टार्ट का ये काम करें तो एक स्पेक्स आप सेफ्टी ग्लास आप जोड़ लगाइए कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्पार्क होता है तो आपके आइज़ में जा सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना है, और निगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव आप अटैच कर दिए तो वो बैटरी भी शॉर्ट कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक लास्ट टिप आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। वो ये कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप सब कुछ करके थक गए, फिर भी आपका मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो ओल्ड फ्यूल होता है वो भी आपका थोड़ा सा डिग्रेड कर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही, आई थिंक हाफ लीटर ही बचा होगा इसमें, डिग्रेड कर जाता है। यहाँ पे तो बहुत ही कम है। तो एक आप काम कर सकते हैं, अगर सब कुछ आप करके थक गए फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप ओल्ड फ्यूल को हटा लीजिए, एक बॉटल में आप स्टोर कर लीजिए। वो बहुत दिन रखे रखे वो डिग्रेड कर जाता है, और उससे भी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है, या स्टार्ट होगा भी तो थोड़ा सा स्मोक आपको फील होगा, वाइट स्मोक आने लगता है। तो उससे आप हटा लीजिए, एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए, बाद में वो मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। और न्यू पेट्रोल उसमें ला करके आप डालिए तो वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर इतना आप प्रोसेस करेंगे तो कोई भी सरी सी सरी आपकी व्हीकल वो स्टार्ट हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो एक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा व्हीकल अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखिए एक एक पड़ा हुआ है बहुत सारा। ये पैसन, यहाँ पे ये कार है तो कार का स्टार्टिंग, इसका तो बैटरी कंप्लीटली डेड हो गया है। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके, और जब ये हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टार्ट किया जाता है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। किसी भी तरह का अगर कितना भी जिद्दी व्हीकल रहा तो आप उसे स्टार्ट कर सकेंगे। एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और रखा हुआ है। यहाँ पे आपका स्प्लेंडर करिश्मा बहुत दिन से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं इसका बैटरी सही है कि नहीं। और एक 2 स्ट्रोक सुजुकी समुराई वो भी है। तो बहुत सारा यहाँ पे रखा हुआ है, और ये एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप किसी भी तरह का मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बहुत दिन से रखा हुआ है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसे कैसे स्टार्ट करना है। बहुत ही ईजिली आप कर सकेंगे उसे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका भी मोटरसाइकिल, स्कूटर बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, सपोज आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और बहुत दिन के बाद आते हैं यहाँ पे, और आपका मोटरसाइकिल, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीट वीडियो आपको हेल्प करेगा। मैंने बहुत सारे स्टेप्स आपको बताए हैं, उस स्टेप को आप अप्लाई कीजिए और वो स्टार्ट होगा। और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या कार है, किस स्टेप से वो स्टार्ट हुआ है, कौन से स्टेप में जा कर के।
और कार का मेरा अलग चैनल है, कार सेल्फ रिपेयर। उस पर मैं वीडियो डालूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कार है बहुत दिन से रखा हुआ है, डेड हो गया है, तो उसे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और वायरिंग, पहले तो कार्बोरेटर वाला जो स्कूटर मोटरसाइकिल आता था, तो उसमें थोड़ा सा ठीक था, अगर चूहा एक दो वायर कट भी कर दिया तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। और अभी तो जो BS6 वाला जो व्हीकल आ रहा है उसमें तो इंजेक्टर टाइप है, और उसमें वायरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा भी कोई भी वायरिंग अगर डैमेज हुआ उसका, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगा उसे स्टार्ट करने में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब भी आप अपने व्हीकल को एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करें, तो कवर करके स्टोर करें, ठीक है। उससे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एलिजेंट वाला कवर है, तो ये देखिए जितना भी डस्ट सब कुछ है ये कवर पे आ रहा है। एटलीस्ट आपका व्हीकल सेफ रहेगा। तो अंदर में जो भी डस्ट वाटर से ये प्रोटेक्टेड रहता है बहुत हद तक, और रस्टिंग भी नहीं होता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।